हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा अशरफ। ये हमारा चैनल है केमिस्ट्री गर्ल। ठीक है, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सेकंड टॉपिक है हमारा लाइगेंड्स और टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। ओके बच्चों, हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसे जो है आप ऊपर टॉपिक मेन टॉपिक लिख दीजिए। मेरे पास जगह नहीं थी बोर्ड में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? जो लिगेंड्स होता है वो मैटर के साथ ऐड होके अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये है हमारा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मीनिंग क्या है कि एक मेटल दो लिगेंड के साथ ऐड है। ठीक है, ये हमारा मान लो एक यहाँ पे एक बीच में मेटल है और यहाँ ये 2 लिगेंड्स है जो चार उसके 180 डिग्री पे एक लीनियर क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो इसके जो एंगल होगा 180 डिग्री होगी। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है। नेम होगा इसका लीनियर और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों मेटल है और बीच में ये दोनों लाइगेंड्स है और बीच में मेटल है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ले लेते हैं हम। नंबर 3, इसके एंगल्स क्या क्या है पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लेनल ट्राइगोनल। ठीक है, ये क्या होता है? मेटल बीच में होता है, 3 लाइगेंड्स एक ही प्लेन में होते हैं ट्रायंगल टाइप का बना के। ठीक है, तो आप देखिए कि इन 3 ट्रायंगल के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp2। ये एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए, इसलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार जो है एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, घुमा फिरा के आएगा आपको आपका दिमाग वो करने के लिए, इसलिए आप एक कॉपी बनाइए, इसमें नोट्स बनाइए और ये लाइन वाइज सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमारा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है कि एक मेटल के साथ 4 लाइगेंड्स है। अब मैं इस बार ये नहीं कह सकती कि फिर से एक प्लेन ले लेते और एक मेटल यहाँ पे 4 लाइगेंड्स ऐसे है, नहीं, इस बार ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? एक मेटल बीच में है। ठीक है, 4 लाइगेंड्स है, लेकिन वो चारों लाइगेंड्स क्या है? 109 डिग्री पे है, एक प्लेन में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चारों क्या है? सॉरी, इसे ना थोड़ा उधर कर देते हैं और अच्छा शेप आ जाएगा। ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 4 लाइगेंड्स है मेटल के चारों ओर। आप देख रहे हैं इसमें जो एंगल्स है वो हमारा है 109 डिग्री 28। ठीक है, और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। ठीक है, और ये लाइन वाइज देखो मैंने क्या sp2 sp3 आपको याद करने में बहुत इजी होगा, इसलिए मैंने इसे लाइन वाइज लिखा है जिससे आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा ये आपके।
इसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप स्ट्रक्चर लेकिन कंटिन्यूस आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। बच्चों तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया इसका, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक स्क्वायर प्लेनर भी है, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 मेटल जो है, एक तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, एक जो है स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ठीक है। एक ही प्लेन में चार वो होते हैं, 4 लिगेंड्स होते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, इसलिए कि हम लाइन वाइज हम SP, SP2, SP3, SP3D इस टाइप से करेंगे, तो वो थोड़ा उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, इसलिए मैं इसे लास्ट में करवाऊँगी, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर आप पढ़ेंगे 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कैसा होता है, देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ऐसा होता है कि 3 लाइगेंड्स इसके एक ही प्लेन में होते हैं। कैसा, जैसे हमने प्लेनर ट्रायंगोनल पढ़ा था, एक मेटल बीच में था और 3 मेटल जो है 3 लाइगेंड्स एक ही प्लेन में थे, एक ट्रायंगल टाइप का बना के, ठीक है। तो इसमें सेम ऐसी है कि एक लाइगेंड्स, एक मेटल बीच में है, 3 लाइगेंड्स जो है ट्रायंगल के कॉर्नर्स में है, एक ऐसे 2 लाइगेंड्स ऐसे होंगे परपेंडिकुलर प्लेन से, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 पिरामिड बनाता है, एक ऊपर और एक नीचे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे आपको क्या हो, आसानी हो। ऐसे मैं डिलीट मिटा के एक क्या करती हूँ, ट्राइगोनल की ड्राइंग बना देती हूँ। अब एक लाइगेंड से इसके ऊपर और एक लाइगेंड से इसके नीचे, ये जो दोनों लाइगेंड्स ऊपर और नीचे वाले, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जो है पिरामिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम बाय पिरामिड, मतलब 2 पिरामिड बनाएगा। और जो है ट्रायंगल बना रहा है, इसलिए इसका नाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ठीक है, याद कर लीजिए। एक ट्रायंगल बना रहा है, इसका नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ओके। पिरामिड बना रहा है, ये ऊपर और नीचे, पिरामिडल, ठीक है। एंगल्स क्या होंगे आप खुद देख लीजिए। ये जो होगा, ये 3 एंगल होगा 120 डिग्री का, कितने, 120 डिग्री का। और जो ये ऊपर है वो कैसा है, ऐसे है, ऐसे। तो ये देख लीजिए, ये जो है एक क्या है, ये एक जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो रहा है, ये ऊपर वाला लाइगेंड और नीचे वाला लाइगेंड दोनों ही एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ एक 90 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है, sp3d। मैंने कहा था हम लाइन वाइज चलेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद है जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 होता है, वो 2 आइसोमर्स बनाता है, मतलब 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला, मैडम कहोगे मैडम आपने तो 4 का तो छोड़ दिया था एक स्ट्रक्चर, और 5 का तो दोनों बता रहे हो, इसलिए कि इन दोनों का फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है, ठीक है। जो हमारा 5 नंबर हमारा एक और स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसलिए मैं बता रही हूँ, पिरामिड, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये sp3 है और ये भी sp3d है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये मेटल है, ठीक है। यहाँ लाइगेंड्स, ये लाइगेंड्स, ये लाइगेंड और ये लाइन, ये चारों ही एक ही प्लेन में हैं, और ये एक ऊपर है, और ये एक कैसा बना रहा है स्ट्रक्चर, एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा, इस टाइप का। मतलब ये मेटल है, इसके चारों ओर 4 लाइगेंड्स है और एक ऊपर है, और ये सारे एंगल्स मिलके एक पिरामिड बना देगा इसके साथ, ठीक है। तो इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसके एंगल्स क्या क्या है, देखिए बच्चों, ये क्या है, ये जो है ना, इसके देखो, ये एक 90 डिग्री का स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, हर एंगल 90 डिग्री होगा, हर एंगल 90 डिग्री है।
और जो हमारा जो ऊपर है, ये जो इस पिरामिडल बना रहा है इसका, ये भी इससे 90 डिग्री, प्लेन से 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो चाहे ये एंगल ले लो, चाहे ऊपर वाला, चाहे ऐसे वाला एंगल ले लो, चाहे ऐसे वाला एंगल ले लो, 90 डिग्री एटलीस्ट होगा ही होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री। दिख रहा है बच्चों? थोड़ा मार्कर कम चल रहा है। चलिए उतार लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट। और इसको जो है याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे इसको तो इतना खास नहीं पढ़ेंगे, अब हम ऑक्टाहाइड्रल पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसको उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है इस चैप्टर में। बता लिया आप लोगों ने बच्चों? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें 6 मेटल्स होते हैं, 6 लाइगेंड्स होता है, एक मेटल होता है। 6 लाइगेंड्स क्या होता है? एक स्क्वायर प्लेन में 4 कॉर्नर पे 4 लाइगेंड्स होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ठीक है। एक मेटल यहाँ पे 4 क्या है? लाइगेंड्स है। ये स्क्वायर बना दीजिए आप इसको। एक है ऊपर, एक है नीचे। अब इसको मिला दीजिए। ये एक स्क्वायर, ये एक ऑक्टाहाइड्रल है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 लिगेंड्स जो है, 4 लिगेंड्स जो है वो एक प्लेन में है मेटल के चारों ओर, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल है 90 डिग्री है। ये जो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर जो सारे कॉर्नर्स है वो 90 डिग्री होते हैं। जो ये परपेंडिकुलर वो भी 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर ये भी 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है। मैंने आपको लाइन वाइज बताया है, याद करने के लिए इजी हो कि sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, ठीक है। अब हमारा एक बच गया था, वो था स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2, ठीक है। इसका जो एंगल्स है पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये सिंपल सा 4 लाइगेंड्स है, वो एक मेटल के चारों तरफ है, एक ही प्लेन में, ठीक है। तो एक मेटल बना लो, इसके चारों तरफ क्या है? लाइगेंड्स है, एक ही प्लेन में, ठीक है। इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन में है, इसलिए इसका नाम स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। और इसके एंगल्स क्या है? देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, ओके। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर्स सारे बताए हैं कि कोऑर्डिनेशन 2, 3, 4 के 2 आइसोमर्स होते हैं। एक होता है टेट्राहाइड्रल, एक होता है स्क्वायर पिरामिडल। फिर जो 5 होता है उसके 2 होता है, एक होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और ऑक्टाहाइड्रल जो होता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का सिर्फ एक ही होता है। अब हम आगे जाके सबसे ज़्यादा हम जो पढ़ेंगे वो होगा ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है।